गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप वेलोसिटी के लिए और फेज वेलोसिटी के लिए जो डेरिवेशन आता है वो कुछ इस तरह से आता है दैट फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के एंड ग्रुप वेलोसिटी जो होगी वो हमारी होगी डी ओमेगा बाई डी के। ठीक है, तो ये सारे जो न्यूमेरिकल हैं वो इन्हीं दो फॉर्मूला पे बेस्ड हैं। दोनों वेलोसिटी के बीच में हमने रिलेशन भी पढ़ा था कि जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी होती है वो इक्वल टू होती है फेज वेलोसिटी माइनस लैम्डा डेरिवेटिव ऑफ फेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, यानी वेरिएशन ऑफ फेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। तो ये तीन ही फॉर्मूले आपको इसमें क्रैम करने हैं, जिससे आप सभी न्यूमेरिकल को बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, इन्हीं फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, द डिस्पर्शन रिलेशन ऑफ अ सर्टेन वेव इज, उन्होंने ओमेगा और के में रिलेशन इस तरह से दिखाया है। आपको बताना है वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के इज द वेव वेक्टर, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड एम इज द मास, इट इज़ कांस्टेंट। द ग्रुप वेलोसिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है वी सी से, है ना, वी से वी जी की जगह पे, तो आपने भी वी से ही रिप्रेजेंट करना है। ऑफ द वेव हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, वो आपसे पूछ रहे हैं, आपको ग्रुप वेलोसिटी बतानी है कि उसकी कंडीशन क्या होगी इफ़ योर के टेंस टू जीरो एंड इफ़ योर के टेंस टू इन्फिनिटी, है ना। तो पहले लिमिट लगाने के लिए आपको ग्रुप वेलोसिटी पता होनी चाहिए क्या है। तो देखिए हमें गिवन क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट सी स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर, है ना। ग्रुप वेलोसिटी आपको निकालनी है। ग्रुप वेलोसिटी के लिए हमें पता है क्या इक्वेशन है, ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के होती है। डेरिवेटिव कर दीजिए दोनों तरफ, डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट सी स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर। एक बार इसका होगा ऊपर तो ये कितना आ जाएगा 2 सी स्क्वेयर के, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। डी ओमेगा बाई डी के को आपके न्यूमेरिकल में ग्रुप वेलोसिटी वी से रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम इसको लिख देंगे वी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर के ओवर अंडर रूट सी स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर। ठीक है, ऊपर नीचे के से डिवाइड अगर आप कर दें इस इक्वेशन को तो ये इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू सी स्क्वेयर ओवर अंडर रूट सी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर बाय के स्क्वेयर। ठीक है, अब आपने लिमिट लगानी है जो इन्होंने कहा है, यहाँ पे लगा दीजिए इफ़ v टेंस टू व्हाट, इफ़ लिमिट k टेंस टू 0। ठीक है, तो इस सिचुएशन में v की टर्म में हमें बताना है कि v की वैल्यू क्या होगी। अब k को अगर आप यहाँ पे 0 पुट करें तो टर्म आ जाएगी सी स्क्वेयर अंडर रूट सी स्क्वेयर प्लस 1/0 इन्फिनिटी होता है और 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है 0, यानी v जो है आपका वो 0 को टेंड करेगा व्हेन योर k टेंस टू 0। नेक्स्ट लिमिट देखते हैं, व्हेन योर k टेंस टू इन्फिनिटी, उस सिचुएशन में ये कितनी वैल्यू देते हैं, तो लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी सी स्क्वेयर ओवर अंडर रूट सी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर बाई के स्क्वेयर। ठीक है, कितना आ जाएगा सी स्क्वेयर ओवर अंडर रूट सी स्क्वेयर प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी एम स्क्वेयर ओवर इन्फिनिटी आ गया, है ना। ये क्या टर्म कितना कंट्रीब्यूशन होगा 0, तो दिस टर्म है सी स्क्वेयर ओवर अंडर रूट सी स्क्वेयर, है ना। तो ये आ गया सी, इट मीन्स व्हेन k टेंस टू इन्फिनिटी v टेंस टू c। ठीक है, एक कंडीशन ये आ रही है और एक कंडीशन हमारे पास आ रही है व्हेन k टेंस टू 0 v टेंस टू 0। ठीक है, दोनों इक्वेशन देख लीजिए कौन से ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रही हैं। ओके, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज फॉर अ फ्री गैस in a metal the magnitude of phase velocity vp and the group velocity vg are such that, है ना। vp और vg में रिलेशन बताना फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के केस में, तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस है। देखिए हमने कल जो लेक्चर में पढ़ा था उसमें ये भी देखा था कि जो vg है उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी के और इक्वल टू क्या है डी
/dp, है ना, ये भी देखा था। ये अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले एक बार थ्योरेटिकल जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी की, वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब नॉन रिलेटिविस्टिक केस है तो E किसके इक्वल होगा, p²/2m के इक्वल होगा, है ना। यहाँ पे डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू p, कितना आ जाएगा 2p/2m इक्वल टू p/m। दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रुप वेलोसिटी, है ना। ये क्या आ गई आपकी ग्रुप वेलोसिटी आ गई। और फेज वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो फेज वेलोसिटी क्या होती है, वीपी इज इक्वल टू क्या है ω/k होती है ना। ऊपर नीचे एच कट से मल्टीप्लाई कर दें अगर इसको, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच कट ω/h_k। और ये क्या बताता है, एनर्जी को बताता है जो वेग के साथ एसोसिएट करती है, ये क्या है मोमेंटम, है ना। तो ये टर्म क्या आ गई हमारे पास, दिस टर्म इज फेज वेलोसिटी। ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, वीपी आ जाएगा p²/2m डिवाइडेड बाय p, ठीक है। ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो एक p से p कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम p/2m। या फिर लिख सकते हैं vp इज इक्वल टू p/m क्या था, vg था, तो 1/2 vg, ठीक है। तो ये रिलेशन देख लीजिए किस में आ रहा है, vp इज इक्वल टू 1/2 vg, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा है, अगेन हमसे पूछा है कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में क्या रिलेशन रहेगा अगर आपके पास ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो रिलेट कर रही है के के साथ इस इक्वेशन से, ओमेगा इक्वल टू ck+m, और यहाँ पे k और m जो है ग्रेटर देन 0 है। पहले ऑप्शन देख लीजिए कि आपको आंसर किस तरह का चाहिए। इन्होंने पूछा है क्या ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से ग्रेटर होगी, नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा है क्या ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से लेसर होगी, नेक्स्ट में पूछा है क्या वो दोनों इक्वल होंगी, या फिर उनमें आप कोई रिलेशन नहीं बता सकते हैं। तो हमें ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी दोनों निकालने इस केस में। तो देखिए ओमेगा गिवन है हमें इक्वल टू ck+m, साथ में क्या गिवन है k इज़ ग्रेटर देन 0 एंड m इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0। निकाल लीजिए d/dk किसको बताता है, vg को बताता है, कितनी आ जाएगी इक्वल टू c, यानी जो ग्रुप वेलोसिटी होगी वो इस केस में कितनी होगी c होगी। फेज वेलोसिटी क्या है ω/k है, इक्वल टू क्या आ गया c+m/k, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप Vp को लिख सकते हैं C की जगह किससे रिप्लेस कर सकते हैं, Vg से, क्योंकि C इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा Vg आ रहा है प्लस m/k, है ना। m इज ग्रेटर देन 0 एंड k इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो ओवरऑल दिस टर्म बिकम पॉजिटिव, है ना, इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऐड हो रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ से Vp इज ग्रेटर देन Vg, यानी जो फेज वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी से ग्रेटर होगी। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, इन्होंने कहा है ग्रुप वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फेज वेलोसिटी, नहीं हमारा तो उल्टा है, फेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन ग्रुप वेलोसिटी, या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप वेलोसिटी इज लेसर देन फेज वेलोसिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन ये है क्या, यहाँ पे है देखिए सेकंड ऑप्शन इज ग्रुप वेलोसिटी इज लेस देन फेज वेलोसिटी, सो करेक्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका बी, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जो रिलेशन दिया है वो कुछ इस तरीके से दिया, देखिए द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ डी वाटर वेव्स वेरीज एज द इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ द वेवलेंथ, है ना। ओमेगा किसके साथ वेरी कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वेवलेंथ के साथ वेरी कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। पीछे वाले की तरह ही है, तो बस कुछ चेंज कर दिए उन्होंने। अब क्या है कि जो ओमेगा है वो प्रोपोर्शनल है 1/λ, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√λ, ठीक है। अब हमें रिलेशन पता है कि जो k होता है वो होता है 2π/λ, या फिर लिखें λ इज इक्वल टू 2π/k, रिप्लेस कर दें ऊपर वाली इक्वेशन में, तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1/2πk, है ना। ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू √k/√2π, ये अगेन कांस्टेंट टर्म है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू k, और अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं सम
कांस्टेंट a अंडर k। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गई कि ओमेगा और k में ये रिलेशन है। अब आपको निकालना है ग्रुप वेलोसिटी विच इज़ डी ओमेगा बाय डी के इक्वल टू कितनी आ गई a/2 अंडर के, है ना, डेरिवेटिव कर दिया इसका विद रिस्पेक्ट टू के। ठीक है, वीपी निकालना है विच इज ओमेगा बाय के इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए a/k/k आ गई। सोल्व करेंगे तो वीपी क्या आ जाएगी हमारे पास a/k। दिस इज फेज वेलोसिटी। अब ग्रुप वेलोसिटी हमने क्या निकाली थी v इज इक्वल टू a/2 k और a/k को आप क्या लिख सकते हैं वीपी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू vp/2। तो ये रिलेशन होना चाहिए दोनों में, है ना। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है। देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा सेम मैच कर रहा है v इज इक्वल टू vp/2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट हमने बताना है कि जो फेज वेलोसिटी है और ग्रुप वेलोसिटी है वो कब आइडेंटिकल होंगी, है ना। ऑप्शन इस तरह से दिए हैं कि जो फेज वेलोसिटी, पहला ऑप्शन है इफ़ द फेज वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, यानी उसका वेवलेंथ के साथ कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज इफ फेज वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। नेक्स्ट है ऑप्शन इफ द ग्रुप वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ एंड लास्ट ऑप्शन इज इफ द ग्रुप वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब लेक्चर हमने शुरू किया वहाँ पे एक रिलेशन आपको बताया था कि जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो इक्वल टू होती है फेज वेलोसिटी माइनस लैम्डा वीपी बाई डी लैम्डा, है ना। तो यहाँ से अगर आप कहें इफ़ वीपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा, है ना, अगर वो लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रही है देन डी वी पी ओवर डी लैम्डा दिस बिकम ज़ीरो, है ना, क्योंकि वो लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो अगर ये टर्म यहाँ पे ज़ीरो पुट करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू वी पी। और यही पूछा है कि दोनों कब इक्वल होंगे, दोनों कब इक्वल होंगे व्हेन यूर वी पी फेज वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट इफ द फेज वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द डिस्पर्सिव रिलेशन फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ एक्साइटेशन इज गिवन बाय, है ना, ओमेगा क्या दिया हुआ है ए के रेज टू पावर ए, जहाँ पे इन्होंने कहा है ए और स्मॉल ए दोनों ही ग्रेटर देन जीरो है और कांस्टेंट है। आपको बताना है फॉर दिस एक्साइटेशन द ग्रुप वेलोसिटी इज लेस देन फेज वेलोसिटी व्हेन। आपको बताना है कि जो ग्रुप वेलोसिटी है वी जी कब वी पी से लेस होगी, फेज वेलोसिटी से कब लेस होगी, अगर ओमेगा जो है ए के रेज टू पावर ए है तो। ठीक है, ये गिवन है हमें कि ये होगा कब, ये बताना है कि ए पे क्या रेस्ट्रिक्शन होगी स्मॉल ए पे। तो निकाल लीजिए ग्रुप वेलोसिटी यानी कि डी ओमेगा बाई डी के इज लेस देन ओमेगा बाई के। डी ओमेगा बाई डी के निकाल लीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा ए स्मॉल ए के रेज टू पावर ए माइनस वन इज लेस देन ओमेगा बाई के मीन्स ए के ए, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी डिवाइडेड बाई के, ए से ए कैंसिल हो गया ए के ए माइनस वन लेस देन के की पावर ए माइनस वन, ये भी कैंसिल हो गया। व्हाट इज मीन ए इज लेस देन वन। ऐसा कब होगा व्हेन यूर स्मॉल ए कांस्टेंट ए इज लेस देन वन। तो करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है द रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा एंड वेव नंबर के इस तरह से दिया है कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब। ठीक है, आपको बताना है द वेव नंबर के नोट, के की वैल्यू बतानी है। अब के को उसने के नोट कब कर दिया व्हेन फॉर विच द फेज वेलोसिटी इक्वल टू द ग्रुप वेलोसिटी, है ना। अगर आपकी फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी की इक्वल हो जाती है तो आप जो आपका जो वेव वेक्टर है वो के से के नोट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको के नोट की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो गिवन देखिए क्या है, गिवन इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब, है ना।
अगर आपकी वीपी के इक्वल है तो आपको बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के नोट, या फिर कहें के की क्या वैल्यू होगी। तो पहले तो इस इक्वेशन में इस कंडीशन के लिए के को के नोट से रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि हम इसी में रखने वाले हैं ना। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए इस इक्वेशन को आप इस तरह से लिखने की बजाय ऐसे लिखिए, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फ़ा के नोट प्लस बीटा के नोट क्यूब। ठीक है, पहले ग्रुप वेलोसिटी निकालिए विच इज़ डी ओमेगा बाय डी के, आपको इक्वल करनी ओमेगा बाय के। ठीक है, डी ओमेगा बाई डी के क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू के, तो के नोट कर गई यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू के नोट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 अंडर रूट अल्फ़ा के नोट प्लस बीटा के नोट क्यूब, और इनटू में क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 3 बीटा के नोट स्क्वायर, यही होगा, इक्वल टू क्या ओमेगा बाय के नोट। ओमेगा क्या है हमारे पास अल्फ़ा के नोट प्लस बीटा के नोट क्यूब ओवर के नोट, है ना। तो यहाँ से देखिए जो ये टर्म है हमारे पास आ जाएगी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा के नोट प्लस 3 बीटा के नोट क्यूब इक्वल टू 2 अल्फ़ा के नोट प्लस 2 बीटा के नोट क्यूब, ये आ जाएगा, है ना। रीअरेंज कर लीजिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा 3 बीटा के नोट क्यूब माइनस 2 बीटा के नोट क्यूब इक्वल टू 2 अल्फ़ा के नोट माइनस अल्फ़ा के नोट। यहाँ से बच गया बीटा के नोट क्यूब इक्वल टू अल्फ़ा के नोट, या फिर हम कह सकते हैं के नोट स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा बाय बीटा, या फिर कहें के नोट इक्वल टू अंडर रूट अल्फ़ा बाय बीटा। यानी यहाँ पर अगर आपकी वेव वेक्टर इस तरह से होगा तभी आपकी जो ग्रुप वेलोसिटी वो फेज वेलोसिटी के इक्वल होगी। ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।